प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से है। सज्जनों, प्रस्तुत प्रसंग में देखने को मिलता है कि श्री शंकर जी श्री रामचंद्र जी के अनुपम, अटल व अनन्य व्रतधारी हैं। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महीधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय सज्जनों, जब सती जी का देहांत हो जाता है तो शंकर जी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वे चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित श्री शंकर जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। यानी शंकर जी भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न होकर खुशी होकर श्री सारी वसुधा यानी धरती पर घूमने लगे, विचरण करने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जतपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। सज्जनों, शंकर जी कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, यानी शंकर जी तो निष्काम हैं, काम से रहित हैं, फिर तो भी वे भगवान यानी शंकर जी अपने भक्त सती जी के वियोग के दुख से दुखी हैं। यानी सती जी का दुख उनको इतना दुखाया कि वो शंकर भगवान भी दुख से दुखित हो गए। यानी अपने भक्त में के दुख में शंकर जी यानी भक्त के दुख में श्री शंकर जी भी दुखित हो गए। ये विधि गयो काल बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कै रेखा। सज्जनों, इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र के चरणों में नित नई प्रीति यानी प्रेम प्यार हो गया। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल भावना को जब रामचंद्र जी ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। प्रगटे राम कृत गिरि कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। सज्जनों, श्री शंकर जी का इतना प्रेम, इतनी भक्ति भावना देखकर रामचंद्र जी तो कृतज्ञ हैं, यानी अपने भक्त का उपकार मानने वाले हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निवाह कर सकता है। यानी शंकर जी के समान यानी आपके समान मेरा यानी श्री रामचंद्र जी का और कोई दूसरा भक्त कहाँ हो सकता है। बहुविध राम सिमहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। सज्जनों, फिर श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी को बहुत प्रकार से बहुत भांति से समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया कि उमा जी का जन्म यानी पार्वती जी का जन्म हो गया है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती की जन्म की कहानी और उनके पवित्र भक्ति की कहानी यानी जैसा उन्होंने तप किया आपके लिए, वैसी कहानी सब श्री रामचंद्र जी ने श्री शंकर जी को कह सुनाया, उनके सामने वर्णन किया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निजन्य हो।
जय विवाह सैल जही यह मोहि मांगे ती हुसियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। जय जय सिया राम शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, फिर रामचंद्र जी ने शिव जी को समझाते हुए कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, यानी हे शंकर जी, यदि आप मुझ पर परम प्रेम प्यार और स्नेह रखते हैं तो आप मेरी एक विनती सुनिए। आप यह मुझे मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। यानी शंकर जी से श्री रामचंद्र जी ने यह मांगा कि आप मुझे ये मांगे में दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ यानी उमा जी के साथ जाकर विवाह करें। प्रिय भाइयों, आगे का वर्णन अगले वीडियो में देखने का कष्ट करिए।